सामान्य काल का 21वां इतवार है। एक ख्रिस्तीय होना, एक ख्रिस्तीय जीवन जीना और ख्रिस्त का अनुसरण करना बहुत कठिन है, क्योंकि हमें ख्रिस्त के पद चिन्हों पर चलना पड़ता है, जो बहुत कठिन है। प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि बहुत सारे लोग प्रभु के पास आते हैं और विशेष करके वो 72 शिष्य जो प्रभु के पास आते हैं और प्रभु की शिक्षा को सुनते हैं, और प्रभु की शिक्षा को सुनकर वे कहते हैं कि यह बहुत कठिन शिक्षा है, हम चले जाते हैं। वो कठिन शिक्षा क्या थी? क्या है वो कठिन शिक्षा? और इसलिए प्रभु हमें बताते हैं कि जो मेरा मांस और जो मेरा रक्त नहीं पीता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। लोगों को शक हो गया कि कैसे एक मनुष्य अपने मांस और रक्त को दे सकता है, और इसलिए जो शिष्य थे और जो लोग थे वे अपने रास्ते चलते बने। प्यारे भाई और बहनों, गए रविवार को हमने सुना था कि प्रभु यीशु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हम देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद के 35 में हम ये पढ़ते हैं, यीशु के शब्द, यीशु के वचन उनके समझ के परे थे, और इसलिए जो उनके 72 शिष्यों में से कुछ चले जाते हैं, उनको देखकर प्रभु अपने 12 शिष्यों को भी पूछते हैं। प्रभु कहते हैं, क्या तुम लोग भी जाना चाहते हो? लेकिन प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि पेतरुस एक बहुत सुंदर सा उत्तर देते हैं, और वो कहते हैं कि प्रभु हम कहाँ जाएं, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश। हम देखते हैं लोगों को शायद पुराना जीवन अच्छा लगता था, अनैतिकता का जीवन, पापमय जीवन, रंग रंगोली वाला जीवन और लड़ाई झगड़े का जीवन उन्हें पसंद था, और उसे वे जीना चाहते थे। उन्हें शांति, एकता, प्रेम, ज्योति एवं अमन का जीवन पसंद नहीं था, और इसीलिए ये प्रभु की शिक्षा को देखकर वे सब चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं दूसरी ओर प्रभु के शिष्यों ने प्रभु के वचन को अपने जीवन में उतारा, अपने जीवन में उसको पाया, और इसलिए वे प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन जीने के कारण उन्हें ज्योति मिलती है, प्रकाश मिलता है, प्रभु की ज्योति उन्हें मिलती है। और प्रभु उन्हें ये प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारा क्या विचार है? प्रभु किसी को भाग्य नहीं करते हैं, प्रभु किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं, क्योंकि जो अपने इच्छाओं से, अपने विश्वास के अनुसार प्रभु का अनुसरण करना चाहते हैं, प्रभु उनका स्वागत करते हैं। प्रभु लोगों को जाते हुए, देखते हुए अपने शिष्यों से प्रश्न करते हैं। आज प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सभी से, जिन्होंने बपतिस्मा धारण किया है, प्रभु को ग्रहण किया है, हम सभी से प्रभु यह प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा क्या विचार है? और यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम प्रभु को अपनाएं या प्रभु को त्याग दें। और यही इस प्रश्न का उत्तर हम तब ही दे सकते हैं जब हमारा जीवन प्रार्थनामय हो, मनन चिंतन वाला जीवन हो। जब हम प्रभु प्रार्थना के जरिए प्रभु के निकट आएंगे, तभी हम उसका उत्तर दे सकते हैं, तभी हम प्रभु के पास आ सकते हैं। प्रश्न यही है कि हमें किस प्रकार से उसका उत्तर देना है। सांसारिक दुनिया में रहकर हम प्रभु के पास नहीं आ सकते। इसलिए आज का पहला पाठ भी हम देखते हैं, पहले पाठ में भी सुसमाचार और पहला पाठ दोनों मिलते जुलते हैं। उसमें हम देखते हैं नबी योशिया जो इजरायली जनता से प्रश्न करते हैं कि तुम किसकी आराधना करना चाहते हो, किसको अपना ईश्वर मानते हो, और किसको अपने जीवन में जगह देना चाहते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं
मूसा, हारून और होशेया इनको मिस्र की गुलामी से, फिरौन की गुलामी से लेके आते हैं और उन्हें किस प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार से ये इजरायली लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, प्रभु क्रोधित होते हैं, प्रभु उन्हें दंड देते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि इजरायली लोग कहते हैं कि प्रभु ही हमारा ईश्वर है और उसी के द्वारा ही हमें नई जिंदगी मिल सकती है। वो प्रभु को जानते हैं, पहचानते हैं और इसके कारण वो प्रभु का अनुसरण करना चाहते हैं, प्रभु की आराधना करना चाहते हैं। आज का पहला पाठ भी हम देखते हैं, पहले पाठ में भी सुसमाचार और पहला पाठ दोनों मिलते जुलते हैं। उसमें हम देखते हैं नबी योशिया जो इजरायली जनता से प्रश्न करते हैं कि तुम किसकी आराधना करना चाहते हो, किसको अपना ईश्वर मानते हो और किसको अपने जीवन में जगह देना चाहते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं मूसा, हारून और होशेया इनको मिस्र की गुलामी से, फिरौन की गुलामी से लेके आते हैं और उन्हें किस प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार से ये इजरायली लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, प्रभु क्रोधित होते हैं, प्रभु उन्हें दंड देते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि इजरायली लोग कहते हैं कि प्रभु ही हमारा ईश्वर है और उसी के द्वारा ही हमें नई जिंदगी मिल सकती है। वो प्रभु को जानते हैं, पहचानते हैं और इसके कारण वो प्रभु का अनुसरण करना चाहते हैं, प्रभु की आराधना करना चाहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, दूसरे पाठ में भी हम देखते हैं कि संत पौलुस एफिसियों को लिखते हुए वह एक आदर्श परिवार के बारे में हमें अवगत कराते हैं। वे कहते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे को प्यार करें, विवाहित जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। और इसलिए संत पौलुस कहते हैं पति अपने पत्नी को इस प्रकार प्यार करे जिस प्रकार प्रभु यीशु ख्रिस्त कलीसिया को प्यार करते हैं। और इसलिए संत पौलुस पत्नियों से भी यही आशा रखते हैं और यही कहते हैं कि अपने पतियों के अधीन रहे जिस प्रकार कलीसिया प्रभु के अधीन रहती है। और इसलिए विशेष करके प्यारे भाई और बहनों, जो विवाहित जीवन जीते हैं, जो शादीशुदा का जीवन जीते हैं, उनके जीवन में प्रेम, त्याग, सेवा का रहना अति आवश्यकता है। तभी वे प्रभु के अनुयायी बन सकते हैं, तभी वे प्रभु के निकट ही आ सकते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, आइए आज प्रभु हम यीशु ख्रिस्त इस यूक्रिस्ट समारोह के दौरान प्रभु हमसे यही प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर देने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने शिष्यों को पूछा, तुम भी चले जाना चाहते हो। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के अनुयायी हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं। क्या हम प्रभु से दूर जाना चाहते हैं? क्या हम पेतरुस के समान कह सकते हैं कि प्रभु हम कहाँ जाए, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हम मनन चिंतन करें, प्रभु में विश्वास करें और हमारे विश्वास में हम दृढ़ अटल रहें, ताकि प्रभु ही हमारा मार्गदर्शक रहे, प्रभु ही हमारा मुक्तिदाता रहे। आमीन।